बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। आज मैं आपको सूरह कौसर का इन 2 लौंग पर पढ़ने वाला अमल बता रहा हूँ। इस अमल की खास बात यही है कि जो शख्स जिद्दी है, ढीठ है और किसी हाल आपकी बात नहीं सुनता, आपके काबू में नहीं है, आपसे मोहब्बत करना पसंद नहीं करता, बात करना तक गवारा नहीं समझता, तो ऐसे शख्स पर इस अमल की ऐसी गर्म तासीर पैदा होती है, उसका दिमाग और दिल आपके लिए बदलने लगता है। सख्त नफरतें मिट जाती हैं, गुस्सा खत्म होता है, दिलों में रजामंदी आती है। और जो शादी के लिए मना करता होगा, धीरे धीरे खुद ही वो शख्स शादी के लिए आपसे कहेगा। तो करना क्या है, चले जल्दी से बता देता हूँ। लौंग अपना काम करना शुरू कर देगी। बस आपको क्या करना है, पहले दिन इन 2 लौंग को तैयार करना है। सूरह कौसर 121 मरतबा आपको पढ़ना है और इन 2 लौंग पर फूंक लगानी है। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बस पहले दिन तैयार कर ली, फिर इन 2 लौंग को कहीं छुपाकर अपने पास रख दे। कोई इसे हाथ ना लगाए, ना अमल करते हुए आपको कोई देखे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अकेले तन्हा बैठकर कहीं अमल करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। अमल शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अमल शुरू करें तो सबसे पहले सूरह कौसर 121 दफा आपको पढ़ लेनी है। 121 ये याद रखना, तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। 121 का 122 भी ना हो, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना। अपने जहन में आप सामने वाले का तस्वीर भी रखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसकी दी हुई परेशानियों को सोचेंगे और अपने इरादे को भी सोचेंगे। क्या आपका उनके साथ इरादा है, वो शख्स राजी हो जाए, खुद आपके पास आए और आपका निकाह हो जाए। मोहब्बत के तमाम जायज मसलों के लिए ये 2 लौंग इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मददगार साबित होगी। क्योंकि कई बार जब इंसान काम ना आए तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी मामूली लगती हैं, इनके जरिए काम निकाला जा सकता है। अल्लाह का कलाम इन पर जब दम किया जाता है तो मिट्टी भी सोने की तरह काम करती है। तो इस तरीके से सूरह कौसर 121 मरतबा 1 लौंग पर पढ़कर आपने साइड में रख दी है। अब दूसरी लौंग उठा लें, सामने रख दें या हाथ में रख लें, कैसे भी कर लें। फिर से इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे और दूसरी लौंग पर एक फूंक लगा देंगे। फूंक लगाने के बाद इसे भी आप साइड में रख देंगे। इन दोनों लौंग पर मैंने सूरह कौसर 121 मरतबा अलग अलग पढ़कर इन्हें रख दी है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे क्या करना है, ध्यान देना। होता क्या है, जब आप इन लौंग पर सूरह कौसर पढ़ के दम करते हो तो उसके दिल में जो पुरानी कहीं दबी हुई मोहब्बत होती है या वो आपको भूल चुका होता है, तो वो फिर से लौट कर आती है, फिर से आपकी याद ताजा होती है, फिर से वो आपको याद करने लगता है, बेचैन होता है, ठीक जैसे शुरू में वो आपको याद करता था और ताजा मोहब्बत हरी भरी होती है। उसी तरीके से आज की तारीख में जैसे ही ये दम किया जाता है, वो शख्स फिर से इसी तरीके से बर्ताव करना शुरू कर देता है। इनकी गर्म तासीर का फायदा यहाँ आपको ये होगा कि उसके दिल से नफरत, बुग़्ज़, कीना, गुस्सा, नाराजगी और जितना भी चिड़चिड़ापन आपके लिए भरा होगा, वो सब एकदम खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इन्हीं 2 पड़ी हुई लौंग में से 1 लौंग उठाकर अपने सामने रख लें, निशानदेही करना। या वदूदू या वदूदू या वदूदू 111 दफा आप पढ़ेंगे और इस 1 लौंग पर फूंक लगा देंगे। मुंह के पास लाकर फूंक लगाना है, दूर से ही यूं फूंक नहीं लगाना है। अब इसे साइड में रख दें, दूसरी लौंग उठाएं, अपने सामने रखें या हाथ में रखें। इस पर भी आपको या वदूदू 111 दफा पढ़ना है और इसे अपने मुंह के पास लाकर एक फूंक इस पर लगा दें। इस तरह से आपको अमल कर देना है। पहले दिन आपने इस तरह से अमल करके लौंग को तैयार कर ली है। अब देखना इंशाअल्लाह पहले दिन से फायदा होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से ये अपना काम करना शुरू कर देती है। कागज में तय करके आप कहीं छुपा कर रख देना, किसी के हाथ न लगे। अगर और ज्यादा इसकी ताकत देखना चाहते हैं, असर देखना चाहते हैं कि सामने वाले पर इतना ज्यादा शदीद असर हो, इसकी गर्म तासीर उसके दिलो दिमाग पर हावी हो, तो आपको पहले दिन तो अमल पढ़ने का तरीका मैंने बताया है। इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन, इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, यानी 3 दिन इस तरीके से अमल करना होगा। आप सूरह कौसर 121 मरतबा पढ़ेंगे और दोनों लौंग को हाथ में उठाकर दोनों लौंग पर एक एक फूंक लगा देंगे और या वदूदू 111 मरतबा पढ़ेंगे और इन्हीं दोनों लौंग पर एक फूंक लगा देंगे।
और फिर कागज में इन्हें तय करके आप कहीं हिफाजत से रख देंगे। तो कुल 3 दिन इस तरह से अमल करेंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन अमल करें तो भी दुरूद पाक 7-7 मरतबा अव्वल आखिर में आप पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि आपके अलावा कोई और इन्हें हाथ ना लगाए। लौंग को जितने दिन चाहे आप अपने पास हिफाजत से छुपा कर रख सकते हैं। फायदा होने के बाद इन लौंग को कहीं पाक साफ पेड़ पौधों की जड़ों में या साफ मिट्टी में दफन कर दें या साफ पानी में बहा दें। किसी भी सूरत हाल में बेअदबी ना हो, गंदगी में नहीं फेंकनी है, याद रखना। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।